आज प्लांट किंगडम यानी कि पादप जगत के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो पादप जगत में देखिएगा तो पूरे पौधों को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पूरे पौधे को कितने भागों में बांटा गया है? दो। और वो किस स्थिति पर? तो पूरे पौधे को दो भाग में उस पे लगने वाले फल और फूल पत्ती के आधार पर बांटा गया है। यानी कि कोई भी पेड़ पौधा है तो अगर उसमें फूल लग रहा है तो फूल लगेगा तो फल लगेगा ही, और अगर उसका पत्ती है तो फूल फल पत्ती तीनों चीज अगर है तो फिर वो पौधा अलग हो जाएगा। और कोई कोई पौधा होता है जिसमें तीनों गायब रहता है, फूल फल पत्ती तीनों गायब रहता है, तो फिर वो पौधा आपका अलग कैटेगरी में चला जाएगा। तो इसमें जो पहला है पौधा वो है अपुष्पोद्विक पौधा। यानी अपुष्पोद्विक वैसे पौधा को बोला जाता है जिसमें फूल नहीं रहता है। अब फूल नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है फल भी नहीं रहेगा, और साथ साथ उसका पत्ती भी नहीं रहता है, यानी कि लीफ उसका नहीं रहता है। तो वैसे पौधों का हम लोग अपुष्पोद्विक यानी कि क्रिप्टोगैमी बोला जाता है। इसको क्या बोलेंगे? क्रिप्टोगैमी। तो वैसी पौधा जिसमें फूल फल पत्ती नहीं हो उसे क्या बोलेंगे? क्रिप्टोगैमी पौधा बोलेंगे, उसे क्रिप्टोगैमी बोलेंगे। और जस्ट इसका उल्टा चले जाइए तो वैसी पौधा जिसमें फूल फल और पत्ती होता है इसमें नहीं होता है, और जबकि इसमें क्या कीजिएगा? होता है। तो वैसी पौधा जिसमें फूल पत्ती फल सब कुछ हो उसे क्या बोलेंगे? पुष्पोद्विक। यानी कि जिसमें फूल लगे, पुष्प में कुछ फूल, और जिसमें फूल रहेगा जाहिर सी बात है उसमें कुछ ही रहेगा, फल रहेगा। और जिसमें फल रहेगा उसका पत्ती भी होगा, और पत्ती होगा तो फिर उसको इजिली हम लोग क्या बोल देंगे? पुष्पोद्विक यानी कि फेनरोगैमी बोलेंगे। यहां तक क्लियर हो गया? पुष्पोद्विक और अपुष्पोद्विक, इसमें अंतर कुछ नहीं है, सिर्फ आप ये ऐसे समझिए ना कि जिसमें फूल फल पत्ती होगा कुछ होगा पुष्पोद्विक, और जिसमें ये सब नहीं होगा कुछ होगा अपुष्पोद्विक। यानी कि क्रिप्टोगैम अपुष्पोद्विक और फेनरोगैम मतलब पुष्पोद्विक। लेकिन सबसे ज्यादा टेंशन है इसको पढ़ना, ये वाला तो खत्म हो जाता है, तुरंत खत्म हो जाएगा, इसको हम आपको बता देंगे। यहाँ पास देखिएगा तो पुष्पोद्विक में अगर भी जाइएगा इसका अंदर ऑपरेशन कीजिएगा तो तीन तरह का होता है। पुष्पोद्विक जो होता है कितना होता है? तीन तरह का। इसमें पहला जो आता है थैलोफाइट आता है, ब्रायोफाइट आता है और टेरिडोफाइट आता है। तीन तरह के आता है। लेकिन इसमें याद रखिएगा कि इसमें वही पौधा है जिसमें फूल फल नहीं होगा। जैसे आप एलोवेरा का नाम सुने हैं, देखे भी होंगे। तो एलोवेरा में क्या फल रहता है? उसका पत्ती रहता है, जो भी है सब वही है। उसको अगर पत्ती मान लेते हो तो वही ठीक है, तना मान लीजिए तो भी ठीक है, सब एक ही है एलोवेरा। या मोरब्बा का एक पौधा होता है, नाम सुने हो आप लोग? एकदम जस्ट एलोवेरा जैसा ही रहता है, जस्ट एलोवेरा जैसा ही रहता है। तो वो वाला आप देखिएगा तो उसको में भी कुछ नहीं होता है। या नागफनी का पौधा देखिए, कैक्टस, चपड़ा ऐसा नहीं रहता है, या पूरा कांटा वाला, उसमें क्या उसका पत्ती अलग रहता है? उसका फूल होता है? फूल नहीं होता है, जड़ नहीं रहेगा, जड़ सब में रहेगा। अब तुम आदमी हो तो पैर ना रहेगा, जीव आदमी। सुनिए, तो उसमें देखिएगा ना तो उसमें आप देखिएगा तो नॉर्मली उसका गोल आकार रहेगा ऐसा, और एक किनारे किनारे हल्का सा धारदार रहेगा, और बाकी एकदम प्लेन। अगर इसमें पानी फेंक दोगे ना तो पानी एक बूंद भी नहीं टिकेगा। जैसे कांदा के पत्ता देखे हो ना, तो वैसने ओकरो से चिकन पत्ता इसका रहता है, पूरा मोटा रहेगा एकदम। 4 को पुआ एक पर रख दो उतना मोटा रहेगा। तो ये सब पौधा में फूल फल नहीं लगता है, और नहीं लगता है तो ये सब कैसा कहलाएगा? अपुष्पोद्विक यानी कि क्रिप्टोगैमी। और एक कितने तरह का? थैलोफाइट, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, तीन तरह का। थैलोफाइट अगर देखिएगा तो थैलोफाइट पादप जगत का सबसे बड़ा समूह, पादप जगत का सबसे बड़ा जो समूह होता है कौन होता है? थैलोफाइट होता है। याद रखिएगा हमेशा। जैसे जंतु जगत में अगर जाइएगा तो सबसे बड़ा कौन सी है? आर्थ्रोपोडा है, आर्थ्रोपोडा। तो उसी तरह से आप देखिएगा तो पादप जगत में सबसे बड़ा समूह उसको कहते हैं जिसमें सबसे ज्यादा जीव आता है। तो पादप जगत में भी एक ऐसा समूह है जिसमें सबसे ज्यादा क्या आएगा? पादप आएंगे।
तो वो आपको क्या होता है, थैलोफाइटा होता है। उसके बाद ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा में याद रखिएगा कि ये जो पौधा होता है ये आपका 4 तरह में आता है, 4 तरह के पौधा होता है। कौन? थैलोफाइटा। और अगर ब्रायोफाइटा की बात कीजिएगा तो ब्रायोफाइटा कैसा जो है, कैसा पौधा है, तो उभयचर। क्योंकि इस कैटेगरी का जो पौधा होता है वो जल में भी रहता है और स्थल पर भी, तो जो दोनों पर रहता है उसे एम्फीबिया बोला जाता है, यानी कि उभयचर बोला जाता है। यानी कि जल में भी अपना काम आसानी से कर सकता है और स्थल पर भी आसानी से कर सकता है। जैसे मेढक को आप देख लीजिए, क्या वो जल पे नहीं रहता है, पानी में टरटराइत रहेगा। अब इतनी घड़ी के दिन में देखिएगा तो वो ऐसे स्थल पर मिलेगा। तो दोनों स्थिति में जो रह लेता है उसे उभयचर बोला जाता है। तो ये जो ब्रायोफाइटा होता है वो क्या होता है, उभयचर प्राणी होता है। और इसके अंतर्गत आता है मॉस और स्फेग्नम आता है। मॉस यानी कि सबसे पहला बार जो पौधा आया था, यानी पृथ्वी पर सबसे पहला बार उगने वाला जो पौधा है वो कौन है, मॉस। सबसे पहला बार मॉस, काई देखो वो काई, तो काई को ही मॉस बोला जाता है। तो मॉस जो होता है ना, सबसे क्या है, पहला पौधा है जो पृथ्वी पर उगा था। उसके बाद स्फेग्नम चले आइए। स्फेग्नम भी क्या है, ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है। ये स्फेग्नम ऐसा पौधा है कि इसको यदि आप पानी दीजिएगा ना तो इसके पास इतना कैपेसिटी होता है कि अपने से 18 गुना ज्यादा पानी को सोख लेगा। यानी कि 1 kg स्फेग्नम लाइए आप और इसको 18 kg पानी को सोखवा दिए। समझिए कि इतना भयंकर पानी सोखता है, इतना होता है। उसके बाद चले आइए टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा वैसी पौधा है जिसमें जाइलम और फ्लोएम होता है, बट जाइलम फ्लोएम होता है बट इसमें फल नहीं होता है, फल नहीं होता। जबकि इसमें देखिएगा तो फल इसमें भी नहीं होता, लेकिन जाइलम फ्लोएम इसमें भी नहीं होता। जबकि इसमें जाइलम फ्लोएम होता है लेकिन फल भी नहीं होता है। तो हम लोग इस पे वर्गीकरण किस पे किए हैं, फल पे, फूल पे, इसी पे ना। तो ये वाला इसमें नहीं होता है। जैसे में इसमें आप देखिएगा तो एजोला आएगा। एजोला जो है क्या है, टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आता है। बहुत सारा आता है, फिर एक करके हम लोग इसको पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा आप लोग बताइएगा, तो बताइए पूरे प्लांट जगत को यानी प्लांट किंगडम को कितने भागों में बांटा गया है, 2। बोलबो नहीं कर देगा, बताओ पूरे प्लांट जगत को कितने भाग में, 2 भाग में। कौन कौन, क्रिप्टोगैम और फेनरोगैम। क्रिप्टोगैम और फेनरोगैम पूरे जगत को कितने भाग में, 2। कौन कौन, क्रिप्टोगैम, फेनरोगैम। याद कीजिए, क्रिप्टोगैम उसको कहते हैं जिसमें फूल फल पत्ती वगैरह नहीं होता है। और इस क्रिप्टोगैम के क्या भाग में, 3 भाग में। कौन कौन, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। सब में याद कीजिएगा, याद रखिएगा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा सब में। अब बताइए आप, अरे यहाँ पास आपको याद कर लेना है, घरे याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसको एक बार फिर से बोलिए, याद हो जाएगा। बताइए तो, जो क्रिप्टोगैम होता है कितने वर्गों में, 3 वर्गों में। कौन कौन, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। बोलिए, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। बोलते हैं नहीं बोलिए। हाँ तो आप भी जल्दी जल्दी बोलिए, तब नहीं याद हो जाएगा। एक चीज को 3-4 बार बोलिएगा, वो अपने याद हो जाता है। बताइए, पादप जगत को कितने भाग में, 2। क्रिप्टोगैम और फेनरोगैम। क्रिप्टोगैम और फेनरोगैम। फेनरोगैम को अभी छोड़ दीजिए। क्रिप्टोगैम कितने भाग में, 3 भाग में। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। अब इसमें आप ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा को छोड़ दीजिए, आप चलिए थैलोफाइटा। थैलोफाइटा को कितने भाग में, 4 भाग में। थैलोफाइटा को 4 भाग में। आप बताइए, यहाँ तक के याद होना चाहिए आपको। थैलोफाइटा आप देखिएगा तो 4 भाग में। इसमें पहला आता है कवक, शैवाल, लाइकेन, जीवाणु। ये सबके सब क्या है, पौधा है। सबके सब पौधा है। अब बताइए तो कि ये सबके सब अगर पौधा है तो क्या लगता है आपको कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई है तो वो सबसे ज्यादा ये है कवक। आपके आसपास में कवक मिल जाएगा। यानी कि कवक वहां पास आपको हर एक उस जगह पे मिल जाएगा जहां पास प्रकाश की मात्रा कम है और नमी ज्यादा है। नमी समझ में आ रहा है, आर्द्रता
नमी आपको जहां पास ज्यादा मिलेगा कवक मिल जाएगा। जैसे घर के चापाकल के आसपास आप देखिएगा नमी रहता है, लेकिन वहां पास धूप नहीं आता है, तो धूप नहीं आएगा यानी कम प्रकाश रहेगा, तो वहां पास क्या मिल जाएगा आपको? हाँ, कवक मिल जाएगा, कवक मिल जाएगा। हम लोग के आसपास आप देखिएगा रोटी रखने वाला जो हॉट पॉट होता है, हॉट पॉट, उस हॉट पॉट को आप अच्छी तरह से रोटी रख करके पैक कर दीजिए, उसमें पानी निकल जाता है, और पानी निकल जाएगा तो रोटी हल्का भीग जाएगा, और भीग जाएगा तो उसमें क्या आ जाएगा? नमी आ जाएगा, और नमी आ जाएगा तो जहां भी नमी मिलेगा, प्रकाश कम मिलेगा, वहां क्या उगेगा? कवक। तो उसमें भी कवक मिल जाएगा। इतना तो दूर की बात है, आपको नाक में भी कवक है, अरे नाकिया में, यहाँ पास भी तो नमी रहबे करता है, इसमें भी है। लेकिन बताइए सब किस कैटेगरी में आता है? पौधा में। तो आपको लगता नहीं है कि पौधा हमारे नाक में कैसे उग सकता है? नहीं, तो पौधा ये है, क्या है? ये पौधा है। तो यहाँ पास आ जाएगा जहाँ नेटा नहीं, अरे नेटा नहीं। अच्छा चलिए देखिए इधर, तो कवक है ये। अब कवक को देखिएगा ना, तो जो कवक होता है, कवक का हर चीज का अध्ययन अलग अलग चीज, जैसे हम लोग शरीर का अध्ययन जिसमें करते हैं उसको बायोलॉजी बोला जाता है कि नहीं? तो बायोलॉजी में हम लोग उसी का ना अध्ययन करते हैं, जो सजीव होता है, तो सजीवों का अध्ययन आपका क्या हो गया? बायोलॉजी में करते हैं। तो उसी तरह से जो कवक का अध्ययन होगा, कवक, तो कवक के अध्ययन को हम लोग बोलेंगे, याद रखिएगा, माइकोलॉजी। कवक के अध्ययन को क्या बोलेंगे? माइकोलॉजी। यानी कि कवक के जिसमें अध्ययन करेंगे उसको हम लोग माइकोलॉजी बोलते हैं। कवक कहाँ पास उगेगा? तो जहाँ आर्द्रता और नमी वाले भाग पर आराम से उग जाएगा। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, याद रखिएगा कि कवक में क्या है? क्लोरोफिल नहीं होगा। अब बताइए तो क्लोरोफिल जिसमें नहीं होगा, क्या वो हरियर होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि हरियर वही होता है जिसमें क्लोरोफिल होता है, और इसमें क्लोरोफिल नहीं है तो हरियर नहीं होगा। तो कवक हरियर नहीं होता है, कवक हरियर नहीं होता है, बल्कि ये सफेद होता है। कैसा होगा? उज्जर होगा। दूसरी बात कि जिसमें क्लोरोफिल नहीं होगा, क्या होगा? अपना भोजन करेगा? नहीं करेगा। तो जो अपना भोजन नहीं करेगा, जो अपना भोजन नहीं करेगा, वो किसी न किसी पर आश्रित रहेगा। अब बताइए तो कि अगर मान के चलो हम अपना भोजन नहीं बना रहे हैं और किसी के भोजन को छीन करके खाएंगे तो गड़बड़ है ना। तो इससे बढ़िया कि अगर वो आदमी भोजन बनाइले है तो वो मर जाए, समझ में आ रहा है? कोई मर जाए और उसको भोजन को हम छीन के खा जाए। जैसे मुर्गा, देखिए तो अब जीता मुर्गा खाता है कोई? नहीं। पहले मार ओकरा कचार, एक बाद सिझा करके खाओ, नहीं होता है। तो यहाँ पास देखिएगा, तो ये जो क्लोरोफिल एक है ना शैवाल में, तो ये अपना भोजन तो बनाएगा नहीं बनाएगा तो किसी न किसी से भोजन लेगा। सॉरी, कवक वो अपना भोजन किसी न किसी से क्या करेगा? लेगा। तो जो जिससे भोजन लेगा ना, वो मरल रहता है। क्या रहता है? मरल। जैसे गंदौरा या सारा गलल नेवारी है, ओकरा पर छत्ता उग जाता है, देखे हो गोबर छत्ता। तो क्या कीजिएगा, गोबर छत्ता जो है उजला होता है कि नहीं? तो उजला होता है तो अपना भोजन कहाँ से ले लेता है? वो जो सड़ा हुआ पोरा वगैरह है ना, ओकरा पर से ले लेता है। तो वैसे जीव को हम लोग क्या बोलते हैं? मृत्युपजीवी। यानी वैसा जीव जो मरे हुए वस्तु से अपना भोजन उजन लेकर के जीवित रहे, उसे क्या बोलेंगे? मृत्युपजीवी। तो याद रखिए कि कवक कैसा जीव है? तो मृत्युपजीवी है, क्योंकि अपना भोजन स्वयं बनाता नहीं है, बल्कि ये किसके अंतर्गत आता है? किससे भोजन लेता है? तो दूसरे पौधा जो मर जाता है उससे ले लेता है। जैसे मशरूम तो देखते किए होंगे। तो मशरूम याद कीजिए कैसे हरियर रहता है, उजला रहता है। अब बताइए कि मशरूम के लिए क्या उसको मतलब हम लोग अपन हाथ पर रख देते हैं तो उग जाएगा? मशरूम के लिए क्या होता है? गंदौरा वगैरह या पोरा उरा वाला या कुट्ठी वाला वो वाला पर से क्या करते हैं हम लोग? उसको उगाते हैं, तो वो मारले न रहता है। अब ओकरा पर से पानी नमी दे करके उसको थोड़ा क्या करते हैं? गीला करके रखते हैं, और उस पे से वो अपना भोजन लेकर के मशरूम पूरा बड़े बड़े फल जाता है। तो अगर बड़े छत्ता निकलता है ना, तो बड़े बड़ा होगा ना, तो वो आपका किस में आता है? कवक। तो मशरूम किस में आएगा? कवक में आ जाएगा। पेनिसिलियम किस में आ जाएगा? कवक में आ जाएगा, क्योंकि पेनिसिलियम ही ऐसा था जिससे पहली बार पेनिसिलियम नामक दवा बना था, पहली बार। तो इसमें ये आ जाएगा ईस्ट। आप देखिए ईस्ट, जहाँ भी किण्वन की प्रक्रिया होती है ना, वहाँ ईस्ट होता है। जैसे ही आप कीजिए पाँव रोटी फूल जाता है, तो फूल जाता है तो उसमें किण्वन होता है ना, या आपको दूध का पाश्चुरीकरण होता है, दूध
गर्म कर दीजिए, पास्चुरीकरण होता है। तो दूध में याद रखिएगा कि 62.8 डिग्री सेल्सियस पर अगर दूध को गर्म कीजिएगा तो उसको पास्चुरीकरण करने के लिए, उसके अंदर का जो जीवाणु है उसको मारने के लिए आपको 30 मिनट गर्म करना होगा। लेकिन अगर उसी का टेम्परेचर बढ़ा करके आप 72 डिग्री कर दीजिए, कितना करना है, 72 डिग्री कर दीजिएगा, तो मात्र 15 सेकंड में क्या हो जाएगा, पास्चुरीकृत तो हो जाएगा। तो जिस हाई टेम्परेचर पे हम लोग करते हैं तो उसको बोलते हैं हाई टेम्परेचर होल्डिंग पास्चुरीकरण। और जब उसी चीज को लो पर करते हैं, जैसे लो कहने का मतलब 68 डिग्री, कितना था, 68 डिग्री, तो 62.8 डिग्री। तो अगर 62.8 डिग्री पर कीजिएगा तो उसके लिए आपको कितना समय लगेगा, 30 मिनट। तो 30 मिनट लगने का मतलब कि लो टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर है तब ना ज्यादा समय लग रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं लो टेम्परेचर होल्डिंग पास्चुरीकरण। तो पास्चुरीकरण हम लोग दो तरह से करते हैं, एक लो और एक हाई। तो ज्यादा बेस्ट कौन है, हाई वाला है, क्योंकि 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दीजिए, आराम से 15 सेकंड में क्या हो जाएगा, पास्चुरीकृत हो जाएगा। और जबकि अगर आप 62.8 डिग्री देते हैं तो आपको समय कितना लगता है, 30 मिनट लगता है। तो 30 मिनट तनी समय होता है, बहुत होता है, तो इसीलिए उसके पर ध्यान दिया जाता है। तो याद रखिएगा कि ईस्ट क्या होता है, इसके अंतर्गत आएगा, कवक के अंतर्गत। तो ये आपका कवक हो गया। उसके बाद चलिए शैवाल। तो कवक सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है, कवक। और कवक के बाद जो दूसरा नंबर पर पाया जाता है वो होता है शैवाल। उसके बाद शैवाल होता है। याद रखिएगा कि कवक के बाद कौन होता है, शैवाल। तो पूरे पृथ्वी पर सेकंड जो धमाल मचाने वाला पौधा है वो कौन है, शैवाल। पहला में कौन, कवक, सेकंड में कौन, शैवाल। शैवाल के बारे में आप समझ लेते हैं। देखिए आया हुआ है कहाँ पे, आवाज आ रहा है तो अगर देखिएगा शैवाल की अगर बात कीजिएगा तो शैवाल, जैसे हम लोग कवक का अध्ययन किए तो उसको क्या बोले, माइकोलॉजी बोले ना। तो कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी बोलेंगे, तो शैवाल का भी अध्ययन करेंगे ना, तो शैवाल के अध्ययन को हम लोग क्या बोलेंगे, तो शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी बोलेंगे। शैवाल के अध्ययन को क्या बोला जाता है, फाइकोलॉजी। याद रहेगा, बताइए कवक के अध्ययन माइकोलॉजी, शैवाल का फाइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। तो जिसमें आप शैवाल के बारे में अध्ययन कीजिएगा क्या होता है, फाइकोलॉजी होता है। जैसे में शैवाल की अगर बात कीजिएगा तो इसकी पहचान क्या है, तो जो शैवाल होगा ना जस्ट इसका उल्टा होता है। शैवाल क्या होता है, इसका उल्टा। जैसे इसमें आप देखिएगा तो कवक में क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है, नहीं होता है। जबकि शैवाल में आप देखिएगा तो शैवाल में हमेशा याद रखिएगा क्लोरोफिल होता है, शैवाल में क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल होगा तो बताइए कि शैवाल कैसा दिखेगा, हरियर दिखेगा। यहाँ तक तो एकदम ठीक ठाक चल रहा है। और जिसमें क्लोरोफिल नहीं होगा वो कैसा दिखेगा, उज्जर दिखेगा। शैवाल जो होता है कैसा दिखेगा, हरा दिखेगा। शैवाल कैसा दिखेगा, हरा, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है। और जिसमें क्लोरोफिल होगा वो तो अपना भोजन बनाइए करेगा। जिसमें क्लोरोफिल होगा वो भोजन बनाएगा, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा। तो बताइए तो इस शैवाल में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है कि नहीं होता है। कहाँ तुम लोग ध्यान रख रहे, ये सब देखो तो ये सब बांधव तो बोलवे नहीं करती है, गजब आदमी है। कवक को बताइए प्रकाश संश्लेषण होता है कि नहीं, क्यों नहीं होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है। जबकि शैवाल में देखिएगा तो इसमें होने का मेन कारण क्या है, इसका क्लोरोफिल है। अब बताइए तो कि अगर इसमें क्लोरोफिल है तो किसी अन्न पर डिपेंड करेगा, यानी कि ये मृत जीव पर भोजन लेगा नहीं, तो ये मृतोपजीवी नहीं होता। तो आपसे पूछ देगा कि मृतोपजीवी का उदाहरण कौन है, तो बताइएगा हमेशा कवक। कौन, कवक है। तो दूसरा क्या हो गया, शैवाल। तो फाइकोलॉजी इसके अध्ययन को बोला जाता है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिस वजह से क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा और हरियर होगा और अपना भोजन खुद बनाएगा। अर्थात यह स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी उसको बोलते हैं जो अपना भोजन खुद बनाता है। तो शैवाल कैसा होता है, स्वपोषी होता है। जैसे में शैवाल का विचारों का नाम लिख दिया, जैसे ट्रोपोडर्मा शैवाल, सरगैसो शैवाल, नील हरित शैवाल, क्लोरोला शैवाल, ये सब क्या है, शैवाल है। इसमें भरपूर मात्रा में क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। क्या मिलता है, प्रोटीन। ये सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें मिलता है, कवक में मिलता है। कवक में आप देखिएगा तो 80% प्रोटीन मिलता है। आप इसको ऐसे समझिए कि
100 kg अगर आप लेते हैं कवक तो उसमें 80 kg क्या हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा। इतना भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिलता है किसमें, कवक में। शैवाल में भी प्रोटीन मिलता है। और इसमें आपको समझा देते हैं इस सबको, इसमें कौन कौन आ जाएगा। इसका एग्जांपल शैवाल का प्रोटोडर्मा। प्रोटोडर्मा देखिए, कछुआ जो होता है ना, कछुआ पानी में रहता है कि नहीं, तो पानी रहता है तो ऊपर वाला लेयर हार्ड रहता है। क्या रहता है वो, हार्ड रहता है। तो उसका हार्ड वाला लेयर पे हल्का सा काई ऐसा जम जाएगा, मतलब फिसला ऐसा हो जाएगा। तो उसके ऊपर में जो जम जाता है ना, उग जाता है, वो प्रोटोडर्मा होता है। वो क्या होता है, प्रोटोडर्मा। तो आपसे पूछ सकता है कि कछुआ के शरीर पर उगने वाला शैवाल कौन सा है, तो प्रोटोडर्मा। तो 1 नंबर में आपको पूछ देगा कि प्रोटोडर्मा नामक शैवाल निम्नलिखित में से किसके शरीर पर उग जाता है, तो कछुआ के शरीर पर। किसके, कछुआ। उसके बाद चले सरगैसो। तो सरगैसो की बात कीजिएगा तो ये भी क्या है, शैवाल है। झलक दिखला जा, एक बार आ जा, फिर चाल भी जा। देखिए सरगैसो की बात कीजिएगा तो कितना होता है, लंबाई में सबसे बड़ा अगर होता है कोई तो कौन होता है, सरगैसो शैवाल होता है। इसकी लंबाई 200 मीटर होता है। जनरली किसमें पाया जाता है, समुद्र तालाब में पाया जाता है। यही इसी वजह से समुद्र या तालाब में कोई व्यक्ति बहुत अच्छा तैरने वाला है तो तैरने जाएगा ना, और ये वाला रहेगा उसके पानी के अंदर में छिपा, तो उसमें आपको क्या करेगा, ये जो शैवाल जो है ना, ये सरगैसो, ये पूरा छितरल रहता है। वो आप जाओगे तैरने, तो तैरने जाओगे तो बताओ तो कि आपका हाथ उसमें बच जाएगा। अब बच जाएगा तो आप तैर पाइएगा। आपको मान के चलो बहुत अच्छा तैराक है, आपको हाथ पैर बांध करके कोनो डाल दिया पानी में और कहे कि तैर, तो तुम कहोगे कुछ बैठ कर जा देना, 4-5 घंटा बैठ कर बाद हम अपने तैर लेंगे। समझ में आ रहा है, मार करके छाल आ जाएगा। उसका हाथ पैर चलेगा तब ना वो तैरेगा, वो हाथ पैर तुम बांध दिए हो। समझ में आ रहा बात। जैसे सरगैसो है, ऊपर पूरा बिछल है, जाली है, और वहां गया तुम तैरना ऐसे कर रहा है तो हाथ में बच गया। इसको बढ़ा पाओगे आगे, नहीं बढ़ा पाओगे तो डूब ही ना जाओगे उसमें। अब डूब जाओगे तो मर जाओगे, और मर जाओगे तो उसी को लोग बोलता है कि भूत पकड़ करके अंदर चाट दिया। तो भूत नहीं पकड़ा है, आपका मेन कारण क्या है, सरगैसो में आपका हाथ फंस गया। तो आप हाथ फंस गया तो वहां थोड़ा ना कोई देख रहा है, आराम से वहां चल जा अंदर। वो किसका कमाल होता है, सरगैसो। इसका देन होता है कि बहुत बड़े बड़े जो नाव वगैरह रहता है ना, वो समुद्र में जाता है, उसको पता नहीं चला, मान के चलो सरगैसो का हुआ बहुत सारा, तो उसमें जाएगा तो जहाज में बच जाएगा। अब बच जाएगा तो याद कीजिए कि वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, नहीं बढ़ पाएगा तो फिर ओकरा तीरने के लिए बाहर से फिर दूसरा जहाज आता है, तब ओकरा खींच करके ले जाता है। तो फिर पहले पूरे सरगैसो का क्या कर दिया जाता है, साफ कर दिया जाता है, तब फिर बड़ी बड़ी जहाज को आगे भेजा जाता है। तो ये बहुत खतरनाक भी होता है सरगैसो। तो सरगैसो नामक शैवाल किसमें कहाँ पाया जाता है, समुद्र यानी पानी वाला जगह पे। ठीक है। उसके बाद नील हरित शैवाल। देखिए नील हरित शैवाल का नाम आप सुने होंगे। नील हरित शैवाल जनरली क्या है कि धान वाली जो खेती होता है ना, उसमें प्रोटीन जो होता है स्थिरीकरण का काम करता है नील हरित शैवाल। प्रोटीन स्थिरीकरण का कम करता है कौन, नील हरित शैवाल। ये है शैवाल। धान में अगर डाल दीजिएगा ना इसको तो बहुत अच्छा धान होगा, क्योंकि ये क्या करता है, नाइट्रोजन को स्थिर कर देता है। स्थिर करेगा तो धान उसको लेकर क्या हो जाएगा, अच्छा से विकास कर लेता है। तो नील हरित शैवाल किस काम में आता है, धान के नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में। उसके बाद चले आइए क्लोरोला। ये भी क्या है, शैवाल है। ये शैवाल जो है ना, इस बहुत जल्दी बढ़ता है। थोड़ा सा काटिएगा ना शैवाल को तो बहुत कम समय में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे घास को लोग बुनता है ना खेत में, उसको कौन घास बोलते हैं, हाँ बरसीमा घास। तो बरसीमा घास को देखिएगा तो एक साइड से काटते जाइए और कुछ दिन के बाद सारका साइड जिधर से काट के छोड़ोगे ना, उधर से फूजल चल जाता है, बहुत जल्दी फूजता है। इसीलिए लोग उसको क्या करता है, बुन देता है। तो उससे भी बहुत तेज किसका विकास होता है, क्लोरोला का। और इस क्लोरोला की आप बात कीजिएगा तो इसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, प्रोटीन रहता है। इसमें क्या मिलता है, प्रोटीन प्लस खनिज लवण भी इसमें मिल जाता है। जो चाहिए वो क्या हो जाता है, मिल जाता है। किसमें, क्लोरोला का। और बहुत कम जगह में क्या किया जाता है, इसको उगा दिया जाता है। क्लोरोला को बहुत कम जगह में, मान के चलिए एगो बाल्टी है ना, तो बाल्टी थोड़ा बड़ा सा ले लीजिए, उसमें इसको रोप दीजिए,
पिटाएगी तुम। क्लोरोला को उसमें रोप दीजिए, और रोप दीजिएगा ना तो आराम से बहुत कम समय में क्या हो जाएगा, विकास कर लेगा, और उसको आराम से आप काट करके खा लीजिए। क्लोरोला को क्या कर लीजिए, खा लीजिए। तो खाइएगा तो आपको प्रोटीन मिल जाएगा, एनर्जी मिल जाएगा। और बहुत कम समय में अगर उग रहा है, बहुत कम क्षेत्रफल में उग रहा है, तो क्या दिक्कत है। तो यही वजह से देखिएगा ना, तो क्लोरोला जो होता है, जो अंतरिक्ष यात्री होता है, जो आसमान में जाता है, उसको वो व्यक्ति इसको क्या करता है, क्लोरोला को ले करके जाता है। और क्लोरोला को इसलिए लेकर के जाता है कि बताइए तो कि एयर स्पेस में जा रहा है, तो उस जहाज में मतलब जिसमें जाएगा, जिस यान में, उस यान में कम जगह में इसको उगा लेगा कि नहीं। अब 4 बोरा 5 बोरा चावल लेके जाएगा वहां तब ना, और 5 बोरा चावल कितना भारी होता है आपको पता ही है, और खत्म हो जाएगा तो दूसरा उग नहीं सकता, उगेगा चावल। लेकिन बताइए तो ये लेकर के अगर जाएगा तो आराम से एक दिन से खाएगा और उसको छोड़ देगा, फिर दूसरा का दिन उग जाएगा, फिर दूसरा का दिन से खा लेगा, फिर इधर उग जाएगा। इस तरह से क्या हो जाएगा, उसका भोजन का इंतजाम होता है। तो आपसे पूछ सकता है कि जो स्पेस यात्री होता है, यानी अंतरिक्ष यात्री होता है, वो अपने साथ किस शैवाल को लेकर के जाते हैं, तो क्लोरोला। क्लोरोला याद रखिएगा कि क्लोरोला नामक शैवाल को अपने साथ लेकर के कौन जाता है, स्पेस यात्री, यानी कि अंतरिक्ष यान में। उसके बाद आता है लाइकेन। लाइकेन कब देखिएगा तो इसका नेचुरल रंग जो होता है कैसा होता है, नीला होता है। नेचुरल रंग इसका कैसा होता है, नीला होता है। लेकिन लाइकेन कभी कभी क्या करता है कि प्रदूषण वगैरह बढ़ जाएगा ना, तो ये अपन कलर चेंज कर देता है। अपना कलर क्या हो जाता है, चेंज कर देता है। जब अपना कलर चेंज कर देगा तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रदूषण के कारण अगर कलर चेंज कर रहा है तो प्रदूषक का सूचक है। जैसे लिटमस पत्र देखिएगा ना, था लाल से नीला, नीला से लाल हो जाता है ना, हम लोग कह सकते हैं ना कि आम्ल और क्षार का क्या सूचक है, लिटमस पत्र। उसी तरह से लाइकेन देखिएगा तो लाइकेन जो है वायुमंडल के CO2 यानी कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड, CO2 नहीं रहे, SO2 क्या है, SO2। तो जो लाइकेन होता है, अगर वायुमंडल में SO2 की मात्रा बढ़ जाएगा तो लाइकेन का जो नेचुरल कलर है कैसा है, नीला। तो वो नीला ना होकर कर करके सफेद हो जाता है। नीला ना होकर के कैसा हो जाएगा, सफेद। तो सफेद हो जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं कि वायुमंडल में SO2 की मात्रा बढ़ रहा है। जब SO2 की मात्रा बढ़ जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं कि वायुमंडल क्या है, प्रदूषित हो रहा है। तो जो लाइकेन होता है नीला रंग का होता है, और SO2 के कारण ये कैसा हो जाता है, सफेद। और सफेद होने के वजह से हम लोग लाइकेन को क्या बोलते हैं, प्रदूषण का सूचक बोलते हैं। यानी कि लाइकेन आपका क्या है, प्रदूषण का सूचक है। याद रखिएगा कि लाइकेन आपका क्या है, प्रदूषण, प्रदूषण का सूचक है, सूचक, प्रदूषण का सूचक है। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जैसे में इसमें कौन कौन सा आ जाएगा लाइकेन के अंतर्गत में, लाइकेन में 3-4 तरह के आता है। जैसे आर्किल हो जाएगा, क्या है, आर्चिल। आर्किल नामक लाइकेन होता है, ग्राफिक नामक लाइकेन होता है, परमिलिया नामक क्या होता है, लाइकेन होता है। तो ये बहुत सारा लाइकेन होता है। जैसे इसमें आप आर्किल लिखिए, आर्किल आप देखिएगा तो आर्किल ऐसा लाइकेन है जिससे नीला कलर बनता है। नीला रंग देखे हो ना, तो नीला जो रंग बनता है वो किसका बनता है, तो याद रखिएगा लाइकेन से बनता है। लाइकेन, और लाइकेन में कौन सा, तो आर्किल नामक लाइकेन। तो आर्किल नामक लाइकेन से जो कलर बनता है वो कैसा बनता है, नीला। तो आपसे 1 नंबर के सवाल में नहीं पूछ सकता है कि आर्किल नामक लाइकेन से किस कलर को निर्माण किया जाता है, तो नीला, आराम से याद रहेगा। उसके बाद चलिए ग्राफिक। देखिए ग्राफिक जो होता है ना, ग्राफिक इससे कलरफुल बनता है। जैसे अच्छा ग्राफिक वाला जो कंप्यूटर होता है ना, उसमें आप वीडियो वगैरह प्ले कीजिएगा तो बहुत अच्छा दिखेगा। वीडियो वगैरह क्या होता है, बहुत अच्छा दिखता है। तो जो ग्राफिक का निर्माण होता है वो किससे होता है, तो ग्राफिक का निर्माण हमेशा याद रखिएगा कि ग्राफिक नामक लाइकेन से होता है। जैसे एक नॉर्मल टीवी लीजिए कम दाम वाला, और एक टीवी लीजिए बहुत अच्छा वाला जिसका ग्राफिक बहुत अच्छा हो, तो उसमें वीडियो देखिएगा आप, नॉर्मल वाला में देखिएगा, तो दोनों में आपको काफी अंतर मिलेगा। तो काफी अंतर मिलने का मेन कारण क्या हो जाता है, ग्राफिक हो जाता है। जिसका ग्राफिक बहुत अच्छा रहेगा उसका देखने में क्या लगेगा, उसको बहुत अच्छा लगेगा देखने में। तो याद रखिएगा ये होता है ग्राफिक। उसका परमिलिया नामक क्या होता है, लाइकेन होता है। आपको पता होना चाहिए कि परमिलिया जो होता है वो क्या करता है, लाइकेन दवा बनाने के काम में आता है। जैसे कभी आप गांव में सुने होंगे फरका या मिर्गी, तो जो मिर्गी आता है ना,
तो मिर्गी की जो दवा बनाई जाती है वो परमिलिया नामक लाइकेन से बनता है। तो परमिलिया नामक लाइकेन से किस चीज का निर्माण होता है? मिर्गी की दवा। तो आप मुर्गी नहीं बोल रहे हैं, मुर्गी तो काट के खाए वाला वो नहीं, मिर्गी। तो मिर्गी की जो दवा का निर्माण होता है किससे होता है? परमिलिया नामक लाइकेन से होता है। तो याद रखिएगा, परमिलिया नामक लाइकेन से किसका निर्माण होता है? मिर्गी का दवा बनता है। ठीक है, चलिए तीसरा का चौथा देखिएगा तो जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया की बात कीजिए तो बैक्टीरिया आपको आसपास में मिल जाएगा। अब बैक्टीरिया खाए भी है, बैक्टीरिया हम लोग के लिए शत्रु भी है और दुश्मन। शत्रु एक ही चीज हुआ, यानी कि शत्रु भी और मित्र भी है। वो हमारा दुश्मन और साथी दोनों है। अब साथी और दोनों कैसे है इसको समझते हैं। देखिए कि जीवाणु की अगर बात कीजिएगा बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया का याद रखिएगा हमेशा इसके अंतर्गत तो बहुत सारा आ जाएगा। जैसे साइनोबैक्टीरिया आ जाएगा, एजोटोबैक्टर आ जाएगा, या फिर एजोटोबैक्टर के जगह पे फिर और भी आ जाएगा, जैसे लैक्टोबैसिलस आ जाएगा, लैक्टोबैसिलस। तो ये सब बैक्टीरिया है। जैसे में इसमें साइनोबैक्टीरिया को यहाँ देखिए, साइनोबैक्टीरिया ऐसा जीव है, ऐसा पौधा है जो पृथ्वी पर पहली बार ऑक्सीजन लाने का काम किया था। यानी कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि पृथ्वी पर पहली बार ऑक्सीजन का निर्माण किसने किया था, तो साइनो नामक बैक्टीरिया ने। साइनोबैक्टीरिया ने क्या किया था? पहली बार ऑक्सीजन का निर्माण किया था। तो याद रखिएगा कि साइनोबैक्टीरिया O2 का निर्माण सबसे पहले किया था। एजोटोबैक्टर की बात कीजिए, एजोटोबैक्टर क्या है? ये भी धान के खेती के लिए लाभदायक होता है। एजोटोबैक्टर आप धान में डाल दीजिएगा ना, तो ये भी नाइट्रोजन को क्या करता है? स्थिरीकरण करता है। जब धान में डालिएगा तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेगा तो आराम से क्या किया जाएगा? उस धान की उपज को बढ़ाया जाएगा। कनपट्टी सुन कर देंगे तेरा हम धान की उपज को क्या कर दिया जाएगा? बढ़ा दिया जाता है। तो एजोटोबैक्टर हो गया। आप लैक्टोबैसिलस को देख लीजिए। लैक्टोबैसिलस नामक जो जीवाणु होता है यानी बैक्टीरिया होता है, वो क्या करता है? दूध को दही में बदल देता है। तो दूध को दही में बदलने का काम किसका है? लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु का है। तो लैक्टोबैसिलस भी अगर हमारे लिए फायदेमंद है ना हुआ, फायदेमंद है, तो याद कीजिए ये सब के सब किसमें आएगा? जीवाणु। अब एक बार इसको आप लोग रिहर्सल कर लीजिए, यानी कि रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, याद रहेगा ना? चलिए बताइएगा तो देखो ध्यान से बताइए, यहाँ से बताइए। क्रिप्टोगैम कै तरह का? 3 तरह का। क्रिप्टोगैम 3 तरह का। कौन कौन? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, क्रीडोफाइटा। क्रिप्टोगैम 3 तरह का, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और ट्रीडोफाइटा। आप इसमें जाइएगा तो थैलोफाइटा को अगर डिवाइड कीजिएगा तो 4 तरह का। कौन कौन? कवक, शैवाल, लाइकेन, जीवाणु। कवक, शैवाल, लाइकेन, जीवाणु। कवक, शैवाल, लाइकेन, जीवाणु। यानी कि थैलोफाइटा कितनी तरह के? 4 तरह के। कवक, शैवाल, लाइकेन, जीवाणु। कोई दिक्कत? अब यहाँ पास देखिए, कवक में अब देखिएगा तो क्लोरोफिल नहीं होता है। कवक में क्लोरोफिल होता है? नहीं होता है। क्लोरोफिल नहीं होने की वजह से कैसा होता है? परपोषी, यानी कि अपना भोजन स्वयं नहीं बनाएगा। परपोषी किसको कहा जाता है? जो अपना भोजन नहीं बनाता बल्कि दूसरा से छीन के खाता है। तो मृतोपजीवी है, मैंने मरल गलल से खा रहा था, मृतोपजीवी हो गया, लेकिन आया किस में? परपोषी में। तो याद रखिएगा कि कवक क्या हो जाएगा? परपोषी हो जाएगा। यानी इसका अंतर्गत जो जीव आता है उसको मृतोपजीवी बोला जाता है। दूसरी बात शैवाल। शैवाल के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। और जबकि कवक के अध्ययन को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। भाई बताइए, माइकोलॉजी किसकी अध्ययन है? कवक। साइकोलॉजी शैवाल का, सॉरी फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी किसका है? शैवाल का। इतना याद रहेगा। याद रखिएगा कि शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग हरा होता है, प्रकाश संश्लेषण कर सकता है और फार्ते स्वपोषी होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये लाइकेन। लाइकेन अगर देखिएगा तो लाइकेन जो होता है वो क्या करता है? एक प्रदूषक का सूचक है, यानी कि प्रदूषण का सूचक कौन है? लाइकेन। लाइकेन जो होता है SO2 की मात्रा बढ़ने पर इसका सफेद हो जाता है, कलर नीला से कैसा हो जाता है? सफेद। ऐसे नेचुरल कलर अगर देखिएगा लाइकेन का तो कैसा? नीला, और प्रदूषण बढ़ने पर इसका कैसा कलर हो जाएगा? सफेद।
लाइकेन में देखिएगा तो एक आर्चिल नामक लाइकेन होता है जो क्या करता है, नीला रंग का निर्माण करता है। ग्राफिक्स जो होता है मतलब कि बहुत सुंदर कलरफुल जो बनता है वो किसके कारण बनता है, ग्राफिक के कारण बनता है। परमिलिया नामक लाइकेन से क्या बनता है, मिर्गी की दवा बनती है। दूसरा में आएगा जीवाणु। तो जीवाणु में आप देखिएगा तो सबसे पहले कौन आया था, साइनोबैक्टीरिया आया था जो क्या किया था, ऑक्सीजन का निर्माण किया था। उसका एजेटोबैक्टर ये सब आया जो धान के नाइट्रोजन, धान के खेती के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अब आइए हम लोग आते हैं फेनरोगैम में। फेनरोगैम किसको कहेंगे, आपको पता है कि जिसमें फूल फल और पत्ती तीनों चीजें हो वो क्या होता है, क्रिप्टोगैम, सॉरी फेनरोगैम। फेनरोगैम भी देखिएगा तो दो तरह का, जबकि क्रिप्टोगैम कितनी तरह का, तीन तरह का। क्रिप्टोगैम 3, फेनरोगैम 2। और 2 में भी देखिएगा तो एक आवृत बीजी होता है और एक अनावृत बीजी। आवृत बीजी और एक अनावृत बीजी। अब इसको समझिए, आवृत बीज किसको कहते हैं, आवृत बीज किसको कहते हैं, तो आवृत बीज उसको कहते हैं जिसका बीज जो होता है क्या हो, कवर से ढका हुआ रहे। कवर में आवरण से ढकल रहे, और वो आवरण किसका होगा, फल का। फल और बीज अलग चीज होती है, पता है। फल के अंदर में बीज होता है, फल के अंदर में बीज होता है। तो फल के अंदर में जो बीज होता है तो वैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, आवृत बीजी। यानी कि जिसका बीज जो है, बीज फल के अंदर हो, यानी कि बीज उसका कवर से यानी फल से ढकल रहे। यानी कि वैसी पौधा जिसका बीज बाहर से फल का आवरण रहता है। यानी बीज के बाहर में क्या हो, फल का आवरण होता है। जैसे आम देखिए तो आम खाइएगा तो उसका जो आठिया होता है, गुठली, वो फलवा के अंदर में न रहता है, ऊपर में उसका कवर रहता है कि नहीं। तो कैसा पौधा हो जाएगा, आवृत बीजी। कैसा हो जाएगा, आवृत बीजी। और जस्ट इसका उल्टा अनावृत बीजी होता है। अनावृत बीजी किसको कहते हैं, तो जिसका बीज जो है ना फल से ढकल नहीं रहता है। मतलब कि बीज फलवा के बाहर में रहेगा, उसका बीज कहाँ रहेगा, फल के बाहर। और जबकि इसमें देखिएगा तो उसका बीज कहाँ रहेगा, फल के अंदर। समझ में आ रहा है। और दोनों के इसके अंतर्गत आता है, फेनरोगैम के अंतर्गत आता है, इससे फेनरोगैम। तो इसमें भी देखिएगा तो पहले हम लोग अनावृत बीज पढ़ लेते हैं। और इसमें देखिएगा तो इसका बीज के बाहर क्या होता है, फल का आवरण नहीं होता है। इसके बीज के फल का आवरण नहीं होता है। जैसे में आपको पता होना चाहिए, आप देखे होंगे स्ट्रॉबेरी खाए हैं, स्ट्रॉबेरी लाल। तो स्ट्रॉबेरी में देखिएगा तो लाल रहता है और करिया करिया कुछ सटल रहता है। तो करिया जो है ना वो स्ट्रॉबेरी का वो बीज होता है। क्या होता है, वो बीज होता है। जैसा करे कोनो बिना चावल गुटुक लेके समझ में आ रहा है। तो उसका बीज ऊपर में रहता है कि नहीं रहता है, उसका बीज अंदर रहता है, नहीं रहता है। तो उसका बीज अंदर नहीं रहेगा, यानी कि उसका बीज कहाँ रहता है, ऊपर में रहता है। तो ऊपर में रहेगा तो वैसे पौधों को क्या बोल देंगे हम लोग, अनावृत बीजी। इसके अंतर्गत बहुत सारा पौधा आ जाएगा, जैसे जैमिया आ जाएगा, साइकस आ जाएगा, सिकोया आ जाएगा, चीड़ आ जाएगा, देवदार आ जाएगा। ये सब पौधा है, पौधा का नाम है। इसमें भी देखिएगा जैमिया। तो जैमिया जो है ना सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा, तो जैमिया। कौन सा है, जैमिया। जैमिया नामक पौधा सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा है। आप चले जाइए साइकस। तो साइकस भी पौधा है, लेकिन इस पौधा को हम लोग क्या बोलते हैं, जीवाश्म ईंधन बोलते हैं, सॉरी जीवित जीवाश्म बोलते हैं। किसको बोलते हैं, इसको जीवित जीवाश्म। इस साइकस बहुत खतरनाक होता है, आग लगा देता है पूरे जंगल में। साइकस क्या है, आग लगा देता है। मतलब कि तानी सुकून में इसमें आग पकड़ लेता है, थोड़ा सा में क्या होता है, इसमें आग पकड़ लेता है। सिकोया, चीड़ की अगर बात की जाए तो तारपीन का जो तेल बनता है ना, तारपीन का तेल नाम सुने होंगे। तो वो तारपीन का जो तेल बनता है, वो बनता है तारपीन का तेल इसी चीड़ से। चीड़ के पौधा से तारपीन का तेल बनता है। या चिलगोजा नामक के फ्रूट होता है, फल, वो भी किससे बनता है, चीड़ से बनता है। चीड़ से चिलगोजा, याद रखिएगा चिलगोजा। तो जो चिलगोजा बनता है इसी से बनता है, बहुत महंगा देता है, 4-5 हजार रुपये केजी देता है चिलगोजा। अरे इसको हम लोग मेवा बोलते हैं, याद रखिएगा चिलगोजा। तो चिलगोजा में याद रखिएगा इससे क्या बनता है, ड्राई फ्रूट। क्या इसको बोलते हैं, ड्राई
ड्राई मतलब ड्राई फ्रूट, ड्राई फ्रूट या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेवा। तो मेवा का जो निर्माण होता है किससे होता है, चिलगोजा। चिलगोजा किससे बनता है, चिड़। तो ये याद रखिएगा कि ये उसका क्या हो जाता है, तारपीन का तेल। इसे जंगल का आतंक भी बोला जाता है, चिड़ को, जंगल का आतंक। तो जंगल का आतंक किसे बोलते हैं, चिड़ को। देवदार से पलंग उलंग अच्छा खासा क्या होता है, अच्छा लकड़ी सुडौल सुडौल रहता है, इससे बनता है देवदार। तो ये सबके सब कैसा है, अनावृत बीजी, यानी कि एक बीज जो होगा वो फलवा के बाहर होगा, अंदर नहीं, बाहर होगा, यानी कि ढकल नहीं रहेगा। और जबकि इसमें चलिएगा आवृत बीजी में, तो इसका जो बीज होता है फल के अंदर। ये दो तरह का होता है, एक बीज पत्री और द्विबीजपत्री। इसमें कितनी तरह का आएगा, दो तरह का, एक बीज पत्री और द्विबीजपत्री। तो एक बीज पत्री में वैसे फल आते हैं, वैसे फल आते हैं जिसके बीज को यदि आप निकालिएगा ना, तो ओकर अंदर से दो ऐसा बाटल नहीं मिलेगा। जैसे धान, तो धान को आप निकालिएगा तो क्या होकर धान दो रहता है, दो नहीं रहता है। गेहूं, गेहूं को आप छीलिएगा तो क्या उसको में दो रहता है, एक ही को रहता है। तो एक ही को रहता है, तो वैसे पौधों को हम लोग क्या बोलते हैं, एक बीज पत्री पौधा, एक बीज पत्री पौधा। जिसमें धान, मक्का, गेहूं, ये सब यही होता है। एक चीज और समझिए कि आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन एक बीज पत्री और कौन दो बीज पत्री है, तो हमेशा याद रखिएगा कि जो एक बीज पत्री होगा ना पौधा, उसका पत्ता लंबा लंबा होगा। जैसे धान का पत्ता लंबा नहीं होता है, हाँ देखती है, धान इतनी चिकी, उसका पत्ता इतना बड़ा बड़ा होता है, पतला पतला होता है। गेहूं का पत्ता देखिए लंबा और पतला होता है कि नहीं। मक्का का पत्ता देखिए लंबा लंबा होता है। तो ये सब एक बीज पत्री है कि नहीं। तो एक बीज पत्री रहेगा, उसका पत्ता लंबा होगा और गोल गोल नहीं होगा, लंबा होगा, और उसका पत्ता का जो सिरा विन्यास होगा ना, वो समांतर होता है। समांतर कहने का मतलब कि यहाँ पास ऐसे हो गया इस तरह से, यहाँ पर देखिएगा तो इसका पतवा ऐसे ऐसे रहेगा, मतलब समांतर रहेगा ऐसे। लेकिन जो द्विबीजपत्री होगा ना, ओकर बीचवा में फाड़ोगे ना, तो ओकर दो गो पत्ती निकल जाएगा। जैसे चना, चना का ऊपर वाला कवर हटा दीजिए, और कवर हटाइएगा तो ऊपर से दो गो दाना निकल जाता है, अंदर से नहीं निकलता, सटल सटल। सीम को ले लीजिए, सीम का बीज जाके ऊपर वाला लेयर को हटा दीजिए, ऊपर वाला लेयर को क्या बोलते हैं, टिस्टा, टेस्टा, और अंदर वाला को टिगमा बोलते हैं। तो टेस्टा को आप हटाइएगा ना, तो टिगमा दो भाग में बढ़ जाएगा, टिगमा दो भाग में बट जाएगा। तो टिगमा दो भाग में बटेगा तो द्विबीजपत्री, दो भाग में बट गया तो द्विबीजपत्री। चना को आप देखिए, मटर को देखिए, ऊपर वाला हटाइए, आराम से दो भाग में बट जाता है कि नहीं, तो वो द्विबीजपत्री होगा। लेकिन उस सब के पौधा का पत्ती देखिएगा तो छोटा छोटा होता है। चना का पत्ता कितना होता है, बड़े होता है। आम का पौधा देखिए, तो आम को बीज को फाड़िएगा, अंदर से उसका कवरवा हटाइएगा तो दो गो निकल जाता है कि नहीं। ओकरे में तो फाड़ के लोग पत्ती डालकर भिसिल मारता है, मारता है ना। तो वो बताइए कोई कौन सा आ जाएगा, द्विबीजपत्री। तो आम का पौधा क्या, पौधा का पत्ती क्या लंबा लंबा होता है, उसके फल की तुलना में छोटा है कि नहीं, छोटा है। और दूसरी बात देखिए कि उसकी पत्ती जो है ऐसा नहीं रहेगा, बल्कि उसका पत्तियां में यहाँ पास काट रहेगा, ऐसे जालीदार रहेगा। ऐसे मान के चलो गोल पत्ती है, एगो बीच में चल गया, हम समझाने के लिए आपको बता दे रहे हैं, ऐसा है। और इसको में ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कोची कोची पूरा जालीदार रहेगा उसका पत्तिया को देखिएगा तो। लेकिन केला के पत्ती को देखिए तो ऐसा रहता है, आम के पत्ती ऐसा रहता है, अमरूद के पत्ती ऐसा रहता है। तो अमरूद का जो बीज है वो कैसा है, द्विबीजपत्री है, द्विबीजपत्री है, क्योंकि उसका पत्ती देखिएगा तो छोटा छोटा कांटेदार होता है। कांटेदार मैंने जालीदार काट वाली होती है। तो वैसे को हम लोग क्या बोल देते हैं, द्विबीजपत्री। जैसे आम, जामुन, मूंगफली, मूंग को भी आप बीच में देखिएगा तो दो गो बढ़ जाता है, तो दो गो बढ़ गया तो कैसा पौधा है, द्विबीजपत्री। तब आराम से एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री समझ गए, आपको पता भी हो गया होगा। अब इसको देखिए, थोड़ा सा स्टूडेंट यहाँ पर गलती क्या करता है कि इसको तो समझा दिया ऐसा कि याद रहेगा, और इसमें थोड़ा सा भूला जाता है कि इसको हम कौची याद रखे। तो ऐसे तो हम नाम लिख दिए हैं, जैमिया, साइकस, सिकोया, चीड़, देवदार। तो इसको आप जब तक यहाँ हो जब तक याद है, लेकिन घरे जाओगे तो भूल जाओगे। तो इसके लिए एक ट्रिक आप समझिए कि अगर ट्रिक अगर हम इसको बनाना चाहें कि कैसे बनेगा, तो इसको आप सबको एक साथ मिला दीजिए।
तो एक साथ मिलाइएगा तो जैमिया को अगर हम जालिम लिख दे तो कोई दिक्कत, जैसे जैमिया जैसे जालिम हो जाएगा। देखिए ट्रिक का मतलब होता है थोड़ा सा यूनिक होना चाहिए जिसको लोग को हमेशा माइंड में बैठल रहे। तो जैमिया को हम लिख देते हैं जालिम। क्या लिख देते हैं? जालिम। जालिम, ठीक है। तो याद रखिए जालिम। और ई वाला साइकस से इस्सा ले लेते हैं, सिकोया से इसी ले लेते हैं, और सी को हटा करके सा कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा? जालिम। और यहाँ पर सा और सा, सास। जालिम सास हो गया ना। या जालिम से जैमिया, सास सा से साइका से सिकोया। और चीड़ जो है ना, चीड़ को हम चीर लिख देते हैं। चीर या चीड़ ढेर रा ना बोल करके रा बोल देता है, तो चीर हो गया। तो जालिम सास, यहाँ पास को आपने से लिख दो, यहाँ पास चीर लिख दो, चीर। चीर। और देवदास को दे न लिख करके दो कर देते हैं, दे न लिख करके दो। एक ट्रिक देखिए तो यहाँ बन गया, जालिम सास को चीर दो। जालिम सास को चीर दो। अगर जालिम सास को चीर दीजिएगा तो क्या बन जाएगा? अनावृत बीजी का एग्जाम्पल। अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताइए तो कि अनावृत बीजी जो पौधे होते हैं उसका एग्जाम्पल दीजिए, आराम से बोलिए जालिम सास को चीर दो। आ गया एग्जाम्पल में? नहीं, आराम से जालिम सास को चीर दो। जालिम सास को चीर दो, यानी कि जैनिया, साइकस, सिकोया को आपको साइलेंट कर देना है। चीर से आप चीड़ बोल दीजिए और दे से देवदार बोल दीजिए। ये आराम से बन गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब इसको एक बार फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। इसका तो हो गया था, इसका कर लेते हैं, ठीक है। अब बताइए, पूरे पादप जगत को दो वर्गों में बांट दिया गया है, एक क्रिप्टोगैम, एक फेनरोगैम। तो फेनरोगैम का आप देखिएगा तो क्या भाग में? दो भाग में। फेनरोगैम दो भाग में। और वो दो भाग आपका देखिएगा तो एक होता है आवृत बीज, अनावृत बीजी, सॉरी आवृत बीजी, और एक अनावृत बीजी। देखिए आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा ना तो उसमें ए वाला नाम नहीं देगा, इसके जगह पे वो नाम दे देगा एंजियोस्पर्म और एक जिम्नोस्पर्म दे देगा। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। तो इसको भी आप समझिए, जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है अनावृत बीजी। जिम्नोस्पर्म का मतलब अनावृत बीजी। तो यहाँ पास स्टूडेंट को याद रहता है कि एंजियोस्पर्म है और एक जिम्नोस्पर्म है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में कौन आता है, एंजियोस्पर्म में कौन आता है, यही कंफ्यूज रहता है। तो जिम्नोस्पर्म को आप ऐसे याद रखिएगा कि लोग जिम करता है ना, जिम, तो जिम करता है तो बताइए तो शर्ट खोल देता है कि नहीं? तो शर्ट खोल देने का मतलब है कि वो अपना आवरण हटा दिया। आवरण हटाया ना, तो जिम्नोस्पर्म में वही पौधे आते हैं जिसका फल, सॉरी जिसका बीज आवरण से ढकल नहीं रहता है। हम लोग जिम करते हैं तो क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, यानी कि आवरण खत्म। तो वैसा पौधा जिसका बीज का आवरण खत्म होता है उसे क्या बोलते हैं? जिम्नोस्पर्म। और जिम्नोस्पर्म में मतलब कि मतलब अनावृत हो जाएगा वो, यानी कि अनावृत बीज। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? जिम्नोस्पर्म। और जबकि एक तो आपको जिम्नोस्पर्म याद रहता है, एंजियोस्पर्म तो ऐसे याद रहेगा क्योंकि दो ही है, जिम्नो और एंजियो। तो जिम्नोस्पर्म में कोई चीज जिम करे गए, आवरण हटा दिया। आवरण किस में हटता है? अनावृत बीजी में। तो याद कीजिए कि अनावृत बीजी में आवरण हट गया। अब यहाँ पास चलिए आवृत बीजी, तो आवृत बीजी एक ही तो बच ही रहा है, और वो क्या बच गया आपका? एंजियोस्पर्म। तो आराम से इसको याद रख सकते हो। तो बताइए तो कि एंजियोस्पर्म कई तरह के? दो तरह के। कौन कौन? नहीं, हाँ, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। और जबकि उधर में चले जाइएगा जिम्नोस्पर्म में, तो जिम्नो बताइए तो कई तरह का? एक ही तरह का। उसमें कोई थोड़ा अथी करना है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। अब इस पूरे में से हम पूछते हैं और आप लोग को बताना, ठीक है। हम दोनों का रिवीजन करवा दिए हैं। आप बताइएगा, बताइए तो सबसे लंबा शैवाल? सरगैसो। बताइए कौन सा शैवाल जो होता है अंतरिक्ष यात्री अपने साथ लेकर के जाते हैं? क्लोरोला। कौन सा? क्लोरोला। बताइए कछुआ के शरीर पर कौची जम जाता है? नहीं, देखिए यहाँ लिखा हुआ है प्रोटोडर्मा। प्रोटोडर्मा, हाँ देखिए प्रोटोडर्मा। तो प्रोटोडर्मा नामक शैवाल कहाँ जम जाता है? कछुआ के शरीर पर जम जाता है। बताइए तो कि जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं
वो प्रोटीन के लिए किसका यूज करते हैं? क्लोरोला। बताइए तो मिर्गी की दवा किससे बनता है? परमिलिया नामक लाइकेन से। किससे? परमिलिया नामक लाइकेन से। बताइए नीला रंग किससे बनता है? आर्किल नामक लाइकेन से। किससे? आर्किल नामक लाइकेन से बनता है। सबसे पहला ऑक्सीजन किसने दिया था? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया। बताइए दूध से दही में लैक्टोबैसिलस। दूध से दही में लैक्टोबैसिलस। बताइए तो कि पृथ्वी पर सबसे पहला पौधा ट्रिडोफाइटा। ट्रिडोफाइटा यानी कि उसमें भी कौन? मॉस। मॉस। बताइए तो कि सॉरी ब्रायोफाइटा। कौन? ब्रायोफाइटा। ट्रिडो नहीं, ब्रायोफाइटा। ठीक है। और उसमें भी कौन? मॉस है। याद कीजिए कि पूरे पृथ्वी पर आतंक का राज किस पौधा को कहा जाता है? चीड़। वहां कहाँ चले गए? चीड़ में आइए। चीड़ किसको? चीड़ को बोला जाता है। बताइए एक चीज और बताइए कि कौन सा ऐसा पौधा है जो अपने से 18 गुना पानी को सोखने की क्षमता रखता है? स्फेग्नम। स्फेग्नम। ठीक है, स्फेग्नम। अब इधर आइए और बताइए इसमें जामुन का जो बीज है वो कैसा? एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री? द्विबीजपत्री। अरे उसका पता से समझिए ना आप। द्विबीजपत्री है। द्विबीजपत्री है। ठीक है। अब एक चीज और इसमें देख लीजिए, इसमें और कुछ छूटल है। अब तो लगभग सब हो ही गया। आप बताइए तो, ऐसे बताइए तो कि जीवित जीवाश्म किसे कहा जाता है? जीवित जीवाश्म साइकस। साइकस नामक पौधा। साइकस जीवित जीवाश्म। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? चीड़ से। बताइए तो अनावृत बीजी पौधा का उदाहरण? अनावृत बीजी गैमिया। जालिम सांस को चीर दो। जालिम सांस को चीर दो। वो क्या हो गया? जैमिया हो गया। हो गया ना, जालिम से जैमिया। साइकस, सिकोया, को को साइलेंट कीजिए। चीर से चीड़ और दो से देवदास। ठीक है, उतार लीजिए उसको। अब उतार लेंगे ना, आपको हमारे पास नहीं उतारेंगे। जानते रहता है। काट दे। जा